बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस पौधे को आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर ग्रो किया होगा। ये हो नहीं सकता कि इस पौधे को आपने बचपन में ग्रो ना किया हो। दोस्तों, यही वो पौधा था जो हर एक के घर में मौजूद होता था। दोस्तों, मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब किचन गार्डनिंग का रुझान नहीं होता था। जब दोस्तों घर अक्सर कच्चे होते थे। कच्चे घर का आंगन और आंगन के बीच में इस पौधे यानी पाटूला की क्यारी के चारों तरफ चारपाई। दोस्तों, जब दोपहर होती इस पौधे के फूल खिलना शुरू हो जाते। दोस्तों, हम इस पौधे को कहते दोपहर बूटी। दोस्तों, माजी तो माजी, आज भी ये पौधा हर एक के घर में मौजूद है। अगर किसी ने 5 गमले अपने घर में रखे हुए हैं तो 2 गमले इस पौधे के हैं। दोस्तों, इस पौधे का हर एक के घर मौजूद होना इस बात का सबूत है कि ये पौधा बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। छोटी सी कटिंग लो और थोड़ी सी मिट्टी में लगा दो, चंद पानी की बूंदें डालो, पौधा तैयार। कटिंग लगाते ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। दोस्तों, बाज़ औक़ात देखा गया है कि हमारे पाटूला के पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है या फिर स्लो हो जाती है, हालांकि आप इन पौधों को धूप और खुराक भी बेहतर तरीके से दे रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आपके पाटूला के पौधे की भी ग्रोथ रुक चुकी है तो फिर आप ये काम करें। तो हमने अपने इस मॉस रोज़ प्लांट के गमले के साथ ऐसा क्या किया कि इसकी ग्रोथ फिर से शुरू हो गई और इसके ऊपर फूलों की भी बहार आ गई। तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये है वो तगारी लोहे वाली जिसको हम आम तौर पे सीमेंट उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे इस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी थी। बाद का ऐसा होता है कि पौधा मिट्टी में मौजूद जो खुराक होती है उसको हासिल नहीं कर पाता। तो आपके पौधे के भी साथ अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसा करें, इस गमले को उठा के आप इस तगारी में रख दें। दरअसल बात इसमें यह है कि आपने इसको उठा के इस तगारी में क्यों रखना है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं नीचे पानी, बाज़ औक़ात हमारे पौधे जो हैं वो पानी नहीं हासिल कर पाते क्योंकि मिट्टी सख्त होती है। जब आप गमले को बाज़ औक़ात मिट्टी से ज़्यादा भर देते हैं और उसमें आप कोई भी पौधा लगा देते हैं तो ख़ासकर ये जो मॉस रोज़ होता है इसकी जड़ें बहुत ही ऊपरी सतह पे होती हैं, तो वो नीचे तक नहीं जाती क्योंकि नीचे मिट्टी सख्त होती है, तो वहाँ से इसको खुराक नहीं मिलती। जब हम इसको पानी में रखेंगे तो ये सारी की सारी मिट्टी गीली हो जाएगी, नमी पकड़ जाएगी और जड़ों को फैलने में आसानी होगी और इसके साथ साथ जड़ों को खुराक हासिल करने में भी आसानी होगी। दोस्तों, ये हमने काम 2 से 3 दिन के लिए किया था। हमने इस पोट को 2-3 दिन के लिए इस तगारी में रखा और इसमें पानी भर दिया। आप देख रहे हैं हमारे पौधे की ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है और इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं। तो अगर आपके मॉस रोज़ पाटूला के पौधे के साथ ऐसा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसके साथ साथ उसके ऊपर फूल नहीं आ रहे, तो फिर आप भी ऐसा ही करें। शर्त यह है कि जिस पोट में आपने पाटूला यानी मॉस रोज़ को लगाया होगा वो पोट इस तगारी से छोटा होना चाहिए। अगर छोटा होगा तभी इसमें ये पोट रखा जा सकता है। अगर ये वाला पोट बड़ा हुआ और ये तगारी छोटी हुई तो आपको पता है कि छोटे बर्तन में बड़ा बर्तन नहीं समा सकता, तो आप फिर बड़े बर्तन का इंतज़ाम करें। तो आप देखें माशाल्लाह हमारे पौधे के ऊपर ग्रीनरी भी आ रही है और इसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं। वैसे तो दोस्तों, मॉस रोज़ बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है। हम देखते हैं कि हमारे पौधे के मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी हो चुकी है। हम धड़ाधड़ इसमें न्यूट्रिएंट भी डाल रहे होते हैं, लेकिन उन न्यूट्रिएंट का क्या फ़ायदा जब पौधा उस खुराक को मिट्टी से हासिल ही ना कर पाए। क्योंकि बाज़ औक़ात आप मिट्टी ऐसी बना लेते हैं जो हार्ड होती है, सख्त होती है, तो इससे पौधा अपने लिए खुराक हासिल नहीं कर पाता। तो आपके पौधे के साथ अगर ऐसा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप फिर से अपने पौधे से इस तरह की ग्रोथ ले सकते हैं। दोस्तों, पानी में मज़ीद कोई खुराक देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पानी में पहले से पौधों के लिए खुराक मौजूद होती है। तो पौधा पानी से अपनी जो पानी की कमी होती है उसको भी पूरा कर लेता है और इसके साथ साथ उसमें जो न्यूट्रिएंट की कमी होती है वो भी पौधे की साथ साथ पूरी होती रहती है।